धानपुर गांव में भोर की पहली रोशनी फैल रही थी। खेतों से आती ठंडी हवा और दूर से मुर्गे की बांग, सब कुछ शांत था। एक छोटे से घर में माखन उठता है। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है और काम पर निकलने से पहले मन ही मन कृतज्ञता महसूस करता है। आज की रोटी मिल गई, बस यही काफी है। इसी संतोष के साथ मैं रोज जंगल की राह पकड़ता हूँ। जंगल में माखन सूखी टहनियां चुनता है। कुल्हाड़ी की ठक ठक और पत्तों की सरसराहट के बीच वो मेहनत से लकड़ियां काटता रहता है। बाजार में वो लकड़ियों की गठरी बेचता है। कुछ सिक्के मिलते हैं और वो मुस्कुराकर सोचता है, आज का गुजारा हो जाएगा। शाम ढलते ही माखन घर लौट आता है। चूल्हे की आंच, परिवार की सादगी और थकी हुई आंखों में भी चैन, यही उसकी असली दौलत थी। सुबह के जंगल में माखन सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। वो चौंका और उसी जगह बैठकर मिट्टी हटाने लगा। उसने पत्ते हटाए, फिर उंगलियों से मिट्टी कुरेदी और गड्ढा तेजी से गहराता गया। घड़े का किनारा दिखते ही उसने मिट्टी झाड़ दी और उसे बाहर खींच लिया। इतने सिक्के काफी हैं। घड़े के भीतर चांदी के सिक्के धूप में झिलमिला उठे। सिक्कों की खनक सुनकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। आंखें चमक उठीं। माखन घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो हर दिशा में कान लगाता रहा। कदमों की आहट नहीं, बस पत्तों की सरसराहट। उसने घड़ा कसकर पकड़ा और तेजी से घर की ओर चल पड़ा, ताकि किसी की नजर ना पड़े। घर पहुंचकर उसने घड़े को कपड़ों के नीचे दबाया और दरवाजा बंद कर लिया। रात को घड़ा छुपाकर वो चुपचाप बैठा था। तभी मन में हलचल होने लगी। अगर एक घड़ा मिला है तो शायद और भी होंगे। लालच की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन से माखन रोज उसी जगह लौटता। कुल्हाड़ी छोड़कर वो मिट्टी को और गहराई तक खोदता और लकड़ी काटना छूटने लगा। किस्मत भी रूठ गई। कुछ ही दिनों में घर की मटकी और अनाज की बोरियां खाली होने लगी। पत्नी की आंखों में चिंता बढ़ती गई। पहले जैसा काम करो। माखन बस इशारा करके चुप हो जाता। बस एक घड़ा और मिल जाए। वो सुनता नहीं था। उसकी नजरें बस मिट्टी में छिपे दूसरे घड़े को ढूंढती रहती। वो फिर से गड्ढे में उतर जाता। उस दिन वो तेजी से खोद रहा था। जमीन नरम हुई और अचानक धरती धसी। कुल्हाड़ी टूट गई और उसका हाथ चोटिल हो गया। दर्द में पड़ा माखन समझ गया, लालच ने उससे काम भी छीना और चैन भी। जो मिला था वही बहुत था। अब उसे पछतावा था। कुछ समय बाद वो ठीक हुआ और फिर से मेहनत पर लौट आया। सीख यही है, जो मिला है उसी में संतोष न हो तो जो है वो भी चला जाता है।